दोस्तों, सन 2002 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक ट्रेलर दिखाया था और देश की जनता ने इसे काफी पसंद भी किया और सन 2014 में पूरी फिल्म को रिलीज करने की अनुमति भी दे दी। 10 साल लंबी इस फिल्म के 9 साल गुजर चुके हैं। इस फिल्म में बीच बीच में ऐसे दृश्य भी आते रहे जिसको देखकर दर्शकों की रूह कांपती रही। मणिपुर में 2 कुकी औरतों को नंगा घुमाए जाने और उनके साथ बलात्कार करने के दृश्य ने तो फिल्मकार के खिलाफ देश की जनता के खून में उबाल पैदा कर दिया। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए सन 2002 से लेकर सन 2014 तक बीजेपी ने तरह तरह के पब्लिसिटी स्टंट भी अपनाए। 80% बहुसंख्य हिंदू आबादी को 20% मुसलमानों से रोज डराया गया। बीजेपी ने अपने मंच से, अपने पंडाल से, अपने पैसे से आयोजन करती रही और बात सिर्फ मुसलमानों की होती रही और दुनिया की हर अच्छी चीज को गुजरात का बताकर सोशल मीडिया पर थोक के भाव झूठ बोल बोलकर फैलाया जाता रहा। नरेंद्र मोदी का नाम सन 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया गया, कांग्रेस नरेंद्र मोदी को गुजरात का हत्यारा कहकर कोसने लगी थी। उस समय दिल्ली प्रेस की एक संपादकीय में परेश नाथ ने एक बात कही थी कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी का नाम बार बार लेकर उनको और भी मशहूर कर रही है। देश की जनता एक हत्यारे को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करती है या नहीं करती है, इसका फैसला देश की जनता पर छोड़ देना चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हत्यारा शब्द इस्तेमाल मेरी तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि ये दिल्ली प्रेस के संपादक की तरफ से किया गया है। अब तो गुजरात दंगा केस में नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट का क्लीन चिट भी मिल चुका है। मणिपुर की घटना ने न सिर्फ देश की जनता को आहत किया, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी थू-थू हो रही है। एक पुल से लेकर पुलिया तक और संसद भवन से लेकर नई नई ट्रेनों का, हवाई अड्डे से लेकर कॉरिडोर का, हर छोटी बड़ी चीजों का उद्घाटन खुद अपने हाथों से करने वाले और हर अच्छी चीज का श्रेय खुद लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का अपयश लेने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष कब से आवाज उठा रहा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को पद से हटा देना चाहिए, मगर आप थोड़ा पीछे चलें, 2002 को देखें तो क्या गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पद से हटाया था? आज वही समय फिर लौट कर आ गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री की जगह पर मणिपुर के मुख्यमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री को दिल से माफ नहीं करेंगे। मणिपुर का वीडियो वायरल होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर चंद लोगों के साथ खड़े होकर दुख व्यक्त कर दिया, बता दिया कि मैं बहुत आहत हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। उन्होंने समझा कि बस इतना कहना काफी होगा, मगर विपक्ष इनके पीछे पड़ा हुआ है। पिछले 4 दिनों से संसद भवन अखाड़ा बना हुआ है और गाली गलौज और चिल्लपों मचा हुआ है। विपक्षियों का कहना है कि सरकार इस पर चर्चा से भाग रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर उल्टा इल्जाम लगा रहा है कि हम चर्चा करना चाह रहे हैं मगर विपक्ष चर्चा होने नहीं दे रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ 2.5 घंटे की चर्चा कराना चाह रही है, जिसमें 1 घंटा गृह मंत्री अपनी बात रखेंगे
और 1.5 घंटे में पूरे विपक्ष को सवाल जवाब, और विपक्ष को इस बात का डर है कि जब उनको बोलने का मौका दिया जाएगा तो सत्ता पक्ष के लोग शोर शराबा करके उनकी बातों को दबा देंगे या माइक की आवाज कम कर देंगे। इस समस्या से निपटने के लिए विपक्ष प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना चाह रहा है। अविश्वास प्रस्ताव आने से मोदी सरकार के गिरने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त सदस्य मौजूद हैं। मगर इससे होगा क्या कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में खींच लाने में कामयाब हो जाएगी। इस तरह मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और हर सदस्य को बोलने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री को सदन में उपस्थित न होने की वजह से अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। वे काफी डरे और घबराए हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत डर, घबराहट और पश्चाताप से ऊपर उठ चुकी है। उन्हें किसी बात से डर नहीं लगता, क्योंकि जब से मैं नरेंद्र मोदी को एक प्रधानमंत्री की हैसियत से या एक मुख्यमंत्री की हैसियत से जब भी देखा हूं, डरा हुआ कभी मैंने महसूस नहीं किया। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला रहा हो या महिला खिलाड़ियों को घसीट घसीट कर गिरफ्तार करने का, कठुआ कांड रहा हो या हाथरस का कांड रहा हो, किसान आंदोलन, दिल्ली दंगे, नोटबंदी की लाइन में लोगों का मरना रहा हो या कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों का मरना रहा हो, नदियों में लाशों को बहने का मामला रहा हो या रेतों में मुर्दों को गाड़ने का मामला रहा हो, बालासोर रेल की दुर्घटना रही हो या मोरबी के पुल का हादसा रहा हो, इनके चेहरे के हाव भाव से कभी भी इनको दुखी नहीं देखा गया। वो देश तो और देश होते हैं जहां 5 बच्चों के मर जाने पर वहां के राष्ट्राध्यक्ष फूट फूट कर रोते हैं। संसद में बहस होगी, वो बहस होनी ही है, मगर आप देख लीजिएगा नरेंद्र मोदी को बोलने की बहुत बड़ी कला है और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भी, और लंबी लंबी फेंकने में तो इनका कोई सानी भी नहीं है। नरेंद्र मोदी बोलकर साफ निकल जाएंगे और लोग देखते रह जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जनता को भी इस तरह की घटनाओं की आदत डाल लेनी चाहिए। ये बात अलग है कि पिछले 6 महीने में 87,000 भारतीय भारत से पलायन करके दूसरे देशों में जा बसे हैं। इनमें से अक्सर लोग भारत भूमि को अपनी मां समझते रहे हैं और वंदे मातरम का जाप करते रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों से भी वंदे मातरम का जाप कराने के लिए उन पर दबाव बनाते रहे हैं। और हमारे और आपके लिए फिल्म मेरा नाम जोकर का वही गीत, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।